Hey everybody, welcome to the online session of Manu Law classes. My name is Brijesh and I am the English faculty at Manu Law classes. As you can see on the screen today, we are going to discuss about a beginner who has decided to go for CLAT, ALET and other law entrance examination. At the same time, he is struggling with English. तो ऐसा व्यक्ति जो इंग्लिश में वीक है, बिगिनर है, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे CLAT ऑप्ट नहीं करना चाहिए? If you have sufficient time, trust me, it is doable. यो कैसे doable है, we will be discussing in today's session. बस आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ. तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ that what are some areas that you need to work upon before you start preparation, right? So the areas to be worked upon is, first one is listening. What do you mean by listening? जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले श्रुति होता है. श्रुति मतलब सुनना, एंड उसके बाद ही कोई चीज स्मृति होती है. स्मृति मतलब दिमाग में याद होना. सो श्रुति कम्स फर्स्ट एंड देन स्मृति कम्स. सो लिसनिंग इज वन ऑफ द आइडियाज वेयर यू गेट टू लिसन टू थिंग्स. अब लिसनिंग में क्या क्या लिसन करना है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट. अब जैसे अगर आप जरा सा भी फैमिलियर हो आइल्स के एग्जाम के बारे में, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. इसमें ये 4 सेक्शन है जिसमें आपको वर्क अपॉन करता है. इन एनी लैंग्वेज कैन बी लर्नड इफ यू आर वर्किंग अपॉन दीज 4 एरियाज. द सेम अप्लाइज टू यू एज वेल, है ना. अब मान लो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है विद लिसनिंग. अब लिसनिंग में आता है कि सर सुने क्या, दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन दी फर्दर स्लाइड्स. देन उसके बाद आता है रीडिंग. तो सबसे पहले आप कुछ लिसनिंग करते हो, उसके बाद आप रीडिंग करना शुरू कर देते हो. एंड ये नहीं होना चाहिए कि सर पहले 1 मंथ मुझे लिसनिंग पे ध्यान देना है, दूसरे 1 मंथ मुझे रीडिंग. नो, इट शुड बी एट द सेम टाइम. आपको अपने टाइम को ब्रेक डाउन कर लेना है. फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम आई विल बी फोकसिंग अबाउट लिसनिंग पार्ट, फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम आई विल बी फोकसिंग अपॉन रीडिंग पार्ट, एंड देन इन दैट वे यू विल बी कवरिंग ऑल दीज 4 सेक्शन. सो रीडिंग कैसे मदद करती है? देखो, वेन एवर यू रीड समथिंग, योर प्रोनाउंसिएशन, योर सब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ दैट टॉपिक पर्टिकुलरली, जो कि बोलने में भी मदद करेगा. द नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी विल बी देयर. प्रेपोजिशन, दैट इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक बिकॉज कभी ऑन लगा है, कभी एट लगा है. ये आप किसी ग्रामर रूल से स्पेसिफिकली नहीं सीख सकते अनटिल अनलेस यू आर गुड एट रीडिंग. जब आप रीडिंग करते हो आपको नेचुरली वो चीज समझ में आ जाता है कि ओके दिस शुड बी, हियर शुड बी दिस प्रोपोजिशन और हियर शुड बी दैट प्रोपोजिशन. इन दैट वे you will be more focused on how to do the reading part and how it is gonna be benefited to you. Next one is writing. अब लिखे क्या? जो भी पढ़ा आप उसे लिखो. Whenever you are doing an exercise, you are reading something, make sure you are writing that. अब क्या करना है? Be a beginner. When you are a beginner, make sure that you are implying in a way कि ज़्यादा दिक्कतें ना है आपको. जैसे राइटिंग अगर करना शुरू करो तो डू नॉट स्टार्ट विद एडिटोरियल. आपको क्या पढ़ना है और क्या लिखना है, दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन दी फर्दर स्लाइड. द लास्ट पार्ट इज स्पीकिंग. स्पीकिंग आप कहोगे सर मैं तो बिगनर हूं, मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है, सो व्हाट शुड आई स्टार्ट स्पीकिंग. देखो, रिमेंबर द वे हाउ यू लर्न योर ओन नेटिव लैंग्वेज. आपने कैसे सीखा था? यू जस्ट लर्न अ सिंपल वर्ड वाटर, पानी, एंड यू इवन लर्न द निकनेम ऑफ पानी, दैट इज मम. If you remember, generally this is way a child learns. तो सबसे पहले he speaks, थोड़ा ही सही he speaks, he or she speaks. In that way you get confident. Okay, एक शब्द मैंने बोला, दूसरा शब्द मैंने बोला, so there will never be a date जिस दिन आप start करोगे कि नहीं from the 1st of this May I am going to start speaking with fluency. That doesn't happen. It doesn't go in that way. How it goes? You learned a day to day, you learned a sentence, you simply said I am happy because I have done my job perfectly. है ना. आपने एक सिंपल स्टेटमेंट बोला कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया हुआ. सो दैट सिंपल सेंटेंस विल गिव यू कॉन्फिडेंस, है ना. वो कॉन्फिडेंस देगा कि अभी कल ही तो मैंने एक लाइन बोला था, सो द नेक्स्ट डे यू विल बी स्पीकिंग एटलीस्ट 2 lines, एंड द नेक्स्ट डे and the coming days you will be speaking of para in English. Trust me. So it starts with small lines, right? So these are 4 areas that we will be working upon in this session today, and ये आपको करना है. अब हम बात करते हैं that tips that we are going to discuss today. The first one is read English stories regularly. What do you mean by read English stories regularly?
कुछ भी पढ़ सकते थे सर, एडिटोरियल पढ़ सकते हैं सर, मेरे घर तो द हिंदू आता है, मेरे पापा मंगाते हैं, इज़ वेरी गुड एट इंग्लिश, और सर मेरे भैया हैं वो तो फ्रंट लाइन पढ़ते हैं, क्या मुझे पढ़ना चाहिए? नो. If you think that you are a beginner, if you think that you have less knowledge of English in comparison to other students, and if you have sufficient time in your hand, make sure you are not reading something which is very difficult in the beginning. Take some stories which can be from Panchtantra, or which can be from some animal story, or some story which makes you laugh and should be simple. The whole point is it should be very simple and lucid. जैसे कि रीड इंग्लिश स्टोरी में आप वो पढ़ो जिसमें कुछ स्टोरीज हो, बच्चों की किताब उठा लो, उसे पढ़ो, ट्राई टू एंजॉय द प्रोसेस, क्योंकि एज सुन एज यू स्टार्ट रीडिंग समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, यू विल लूज योर कॉन्सेंट्रेशन, यू विल लूज योर एंथुजियाज्म, यू विल लूज कि नहीं मुझे नहीं करना आ रहा है ना. तो इसलिए स्टार्ट विथ रीडिंग स्टोरीज सिंपली, नथिंग एल्स, कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है. अब आपने मान लो स्टोरी की बुक पढ़ लिया, सपोज यू रेड द स्टोरी ऑफ अ डंकी एंड इट्स ओनर, है ना, जो नमक की बोरी वाली कहानी अगर आपने पढ़ी हो कि गधा पे एक नमक की बोरी लाद के लेके जाता था एंड उसके बाद उसने ट्रिक करा, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, फिर उसने कॉटन का यूज़ किया. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू रीड दिस काइंड ऑफ स्टोरी, यू गेट इंटरेस्टेड. जब कोई चीज़ इंटरेस्ट बढ़ने लगती है आपकी, यू स्टार्ट मेकिंग इट इंटरेस्टिंग, यू स्टार्ट टेलिंग देम पीपल. तो आपने सबसे पहले एक स्टोरी को पढ़ा, उसके बाद आपने क्या किया, यू सिंपली रिसाइटेड, यू सिंपली टोल्ड दैट स्टोरी टू समबडी, लेट मी टेल यू द स्टोरी इन इंग्लिश टुडे. Or if you have nobody to talk to, stand in front of mirror and try to speak the same story the way you read twice, thrice, 2-3 बार आप पहले से अच्छे से पढ़ लो. इट इज़ रिकमेंडेड, क्योंकि एक बार में चीज़ें नहीं होती है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इनिशियली इट टेक्स टाइम, राइट. सो टेक अ स्टोरी एंड स्टार्ट रीडिंग एंड देन स्पीक दैट स्टोरी बिफोर द मिरर. अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स पॉडकास्ट इन योर फ्री टाइम. देखो, यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ, एक नशा होना चाहिए, बिकॉज इट शुड बी अ प्रोसेस ऑफ नॉट मोर देन 3 मंथ. अगर आपने आज से डिसाइड कर लिया दैट आई हैव टू बी वेरी गुड एट इंग्लिश, आपको क्या करना है, यू स्टार्ट विद अ सिंपल स्टोरी, मेक अ प्रॉपर स्केड्यूल दैट आई विल बी फोकसिंग अपॉन दिस टाइम टू दिस टाइम, दिस टाइम टू दिस टाइम ऑन दिस टॉपिक, फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम ऑन दिस टॉपिक. It will not take more than 3 months that you will be very confident, right? So listen to English songs, simple English songs. देख लो, YouTube है, you have YouTube now, you have internet connectivity, just listen to and enjoy the process. And you can also do one thing, whatever you listen to, try to listen them with lyrics, you know, there are some lyrical video, you can just see the lyrics going upwards and you can keep practicing. अब आप कहोगे सर मुझे गाना गाने की क्या जरूरत है? See, if you want to speak English, speak like a English does, right? English people जैसे बोलते हैं वैसे बोलो. अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है in a way, it should be read in that way itself. Otherwise, it will give a negative impression on your personality itself, है ना? So इसलिए whenever you sing, you learn that accent, you learn that pronunciation, the way it is being pronounced. So what you have to listen to is English songs and podcast. Point number 3, that is jot down vocabulary. तो यहाँ तक तो सब लोग बोलते हैं. What I want to say is note down them in your notes. अगर आपके पास Samsung phone है, you have notes. If you have any phones, every phone has a note facility, जिसमें आप कुछ भी चलते फिरते लिख सकते हो, ठीक है. So I would not recommend you to take a diary with you like in a previous decade people used to do. You are smart, you have mobile phone, you have a screen touch phone, you have notes in that. Whenever you interact a good word, whenever you find a good word, or whenever you come across somebody who is speaking the way the English one does, and उसमें से कुछ शब्द निकालिए, उसे note down कर लीजिए. Once I was listening to a speaker, I found out a very good word that is mesmerizing. Okay, what is mesmerizing? Let me note it down in my phone. आपने फ़ोन में नोट किया डेट वाइज, एंड यू कैन कीप दैट डेटा फॉर अ लॉन्ग टाइम एज वेल. इस तरह से एक जगह पे होगा, एंड दैट विल बी हैंडी टू. सो इंश्योर दैट यू आर जॉटिंग डाउन द वर्ड्स एंड एट द सेम टाइम इन योर मोबाइल फोन इटसेल्फ. दैट शुड बी हैंडी कि एक नज़र सामने दोहरा लिया. नेक्स्ट इज befriend yourself with English speaking people. अब अपने आप से पूछो कि who around me speak English. ऐसा कौन व्यक्ति है जो इंग्लिश बोलता है, ताकि मैं उसके साथ रह सकूं, उसके साथ थोड़ी बहुत बातें कर सकूं, जब वो कुछ बोले तो मुझे सुधार सके, एंड ही कैन करेक्ट मी व्हेनेवर आई स्पीक समथिंग, है ना. तो befriend yourself with English speaking people. इससे क्या होगा कि आपने जो भी पढ़ा है उसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी.
नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप किसी भी चीज को जल्दी से सीखना चाहते हो, व्हाट इंस्टीट्यूशन डज। अब जैसे देखो, वी आर क्लैट बेस्ड इंस्टीट्यूट, है ना, वी हेल्प यू प्रिपेयर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो अगर आप खुद से प्रिपेयर करते हो, यू स्ट्रगल अ लॉट, यू डू नॉट नो व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड, व्हाट इज दिस टॉपिक, हु शुड आई रेफर टू इफ आई हैव सम डाउट्स एंड ऑल। बट व्हेन यू आर बीइंग कोच्ड, व्हेन यू हैव जॉइन्ड एन इंस्टीट्यूशन फॉर कोचिंग पर्पसेस, तो वहां पे यू नो दैट देयर इज दिनेश सर, ही इज गोइंग टू क्लियर माय legal knowledge. There is Brijesh sir, he will be helping me out with the English section. There is Gautam sir, he will be helping me out with the GK section, and Ratnakar sir is there, Alin sir is there. तो आपको पता है that you have some mentors with you. The same way it happens here. मान लो आप खुद से स्ट्रगल कर रहे हो, इट विल टेक लॉन्गर टाइम देन इफ यू ज्वाइन एन इंस्टीट्यूशन। अगर आपको सीखना ही है, जस्ट पे सम स्मॉल अमाउंट, दैट इज an investment on you itself। आप किसी कोचिंग में जाओ जहाँ पे इंग्लिश सिखाते हैं, they have some systematic plans that I will be teaching this, and the good thing is that you will have English speaking student there will be students who are as enthusiastic as you कि हाँ मुझे भी सीखना है। So in that way ये जो प्रोसेस है वो जल्दी खत्म हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, एक बार अगर आपको आ जाती है कोई चीज़, you will not forget it if you are continuously practicing, ठीक है। So what I recommend you to do is, if you are a beginner, join any institution जो कि स्पीकिंग इंस्टीट्यूशन हो। जैसे मान लो आप क्लैट 2023 या क्लैट 2024 के लिए सेट करना चाहते हो, एंड यू थिंक दैट आई एम अ बिगनर, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, यू थिंक दैट यू आर अ बिगनर, मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग इंस्टीट्यूट फॉर 3 मंथ। अभी ये गर्मियों की छुट्टी शुरू होगी, उस समय आप ज्वाइन कर लो, फर्स्ट वर्क अपॉन योर इंग्लिश एंड आफ्टर दैट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्योंकि यू कैन नॉट डू विदाउट इंग्लिश इन क्लैट, है ना, बिना इंग्लिश के गुजारा नहीं हो सकता। यू कैन सी दैट नेचर ऑफ पेपर एंड अदर थिंग्स। Now confront people and talk to them as soon as you join any spoken English institute, or let's say you haven't joined, नहीं ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, जो अभी मैंने आगे प्रोसेस बनाया उससे आप जो भी सीख रहे हो सेल्फ, मेक श्योर यू आर स्पीकिंग विद देम। देखो आपको अपने डर से लड़ना पड़ता है। whenever you learn a new language, I know that you will be afraid कि people will judge me, so being judged is a feeling that allow you not to speak। ये मत सोचो कोई क्या सोचेगा, डोंट वरी, जस्ट कन्फ्रंट देम, टॉक टू देम। गलत ही बोलो, बिकॉज व्हेन यू स्पीक देन यू गेट कॉन्फिडेंट। गलतियां होंगी, इट्स ओके। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू कन्फ्रंट पीपल। नाउ मेक मिस्टेक्स, दिस इज समथिंग दैट नोबडी वांट्स टू डू। कोई भी नहीं चाहता है कि मैं गलती करूं, बट जैसा कि आप जानते हो इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, और जब वो गलती करता है तभी सीखता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1200 टाइम्स लिए बल्ब को बनाने में, लेकिन उन्होंने बहुत गलतियां की। इन द प्रोसेस ही इन्वेंटेड ऑल्सो अ लॉट ऑफ थिंग्स टू। सो अगर आप सीख सको तो गलतियां ही हैं जो कि बेस्ट टीचर्स मानी जाती हैं, और हम गलतियां ही नहीं करना चाहते। इसलिए इट इज नेसेसरी यू टू मेक सम मिस्टेक्स व्हेन यू आर स्पीकिंग, व्हेन यू आर बीइंग करेक्टेड, नोट डाउन कि ओके व्हेन आई वाज स्पीकिंग दिस थिंग एंड आई मेड मिस्टेक, ठीक है। सो यू हैव टू मेक मिस्टेक्स इनिशियली, है ना, टू लर्न समथिंग। जैसे आप चलना सीखते हो तो गिर जाते हो, फिर से उठ के चलते हो, द सेम वे इट वर्क्स। Make mistakes, right? The last point I would say is practice, practice and practice. ये हर जगह applicable है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, practice is the most important key that you need to do, है ना। आप किसी भी चीज़ को सीखने की, किसी भी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हो, you need practice। अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हो तो भी आपको need practice, right? So you cannot deny this fact that practice is not something that I need to do। मैं 2-3 महीने सीखूंगा हो जाएगा, नहीं, 2-3 महीने में you will have proper base, but after that leave the coaching and do not practice। I'm telling you, भूल जाओगे सब। तो एक बार आपने चीजें सीखा, make sure that you are practicing as well। Find the people, get in touch with people who speak English, and keep reading newspaper। Now when you see कि 3 महीने हो गए, I have learned a lot, now I need to practice। So read newspaper with some heavy news like editorial पढ़ लो, या कुछ अच्छा सा पढ़ लो, कोई भी take different genres, eclectic reading बनाओ अपने आप में, like read some historical stories, scientific, biological, anything that is coming under the sun। कुछ भी पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा that you will not be able to figure out what is the meaning of this particular word because this is a technical word from science group। गूगल कर लो, इसमें क्या बड़ी बात है। 90 वर्ड्स लिखा हुआ है, उसमें से 80 तो आता रहेगा, 60 तो आता रहेगा, एंड दैट 60 वर्ड इज समथिंग दैट यू नीड टू फोकस अपॉन। यू माइट हैव नोटिस कि ज़्यादातर लोग ऐसे शब्दों पे ध्यान देते हैं जो उन्हें नहीं आता, बल्कि वो उन पे ध्यान नहीं देते जो उन्हें ऑलरेडी आता है। इफ़ यू हैव सफिशियंट नॉलेज ऑफ वर्ड्स, 2500 वर्ड्स अगर आपको भी आते हैं ना,
you will be able to speak English. But do not think कि मैं easy English बोल रहा हूँ, other लोग बहुत अच्छी English बोल रहे हैं. नहीं, English is English. If other people have good vocabulary collection, you can also have that ultimately, right? But अभी initial in this case, make sure that you are starting at least, है ना? So let us do a recall कि हमने अभी क्या क्या point discuss किया. सबसे पहले I told you that you have to work upon 4 sections, that is listening, reading, writing and speaking. Next I told you that you have to start with reading simple extracts. It may be a story, it may be some jokes, it may be some funny stuffs. Next is listen to English songs for your pronunciation practice and for your accent practice, and also for the word, the way it is used in that English. Okay, now jot down your words but in your mobile phone. फोर्थ इज befriend yourself. देखो एक अच्छी संगति ना एक अच्छी व्यक्तित्व को बताता है. सो व्हेन you have some friends who are speaking English, make sure कि वो आपको भी सिखा कर ही जाएंगे, है ना. इसीलिए हमें ज़रूरत है क्या, you need to join an institution. This is recommended to save your time and to get something in a very sophisticated manner कि वो इतने से इतने दिन ये पढ़ाते हैं, इतने से इतने दिन ये कराते हैं, 15 मिनट प्रैक्टिस कराते हैं, प्रेजेंटेशन कराते हैं, है ना. सो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायरमेंट, बिना इसके नहीं होता. इसलिए इट इज़ रिकमेंडेड कि ज्वाइन एन इंस्टीट्यूशन व्हेन एवर यू आर डूइंग समथिंग. इफ़ यू आर नॉट एबल टू, टाइम लगेगा बट आप कर लोगे. Now confront, you have to confront your fear first. Confronting people means you are confronting fear. Fear को fight करा, लोगों से बात करा, उनसे सीखा. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हंसी उड़ाएंगे. हर सक्सेसफुल लोगों के ऊपर लोग हंसते हैं. इट्स ओके, इनिशियली एवरीबडी इज लाफ्ड एट, बट फिर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं. सो कन्फ्रंट पीपल एंड टॉक टू देम. नाउ मेक मिस्टेक्स. This is very important, as I told you that people are afraid of making mistakes, but mistakes are part of our life. So you cannot avoid this fact. आपको गलतियाँ करनी चाहिए. I would say जितनी गलतियाँ करोगे, आपने मान लो कोई ग्रामर का एक्सरसाइज उठाया and you started solving, आपने 50 मिस्टेक्स करे, तो जब आप आंसर्स को देखोगे ना, you will find 50 new things that you will learn that day, है ना. तो गलतियाँ करो और आपने सीखा. हर एक्सपेक्ट में नहीं गलतियाँ करनी चाहिए, बिकॉज देयर इज अ सेइंग ऑल्सो, मेक मी फूल वंस, शेम ऑन यू, मेक मी फूल ट्वाइस, शेम ऑन मी. तो दिस डज नॉट अलाउ ऑन एवरी एस्पेक्ट. मेक मिस्टेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग. थोड़ी गलतियाँ होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख जाओगे. लास्ट इज practice and practice. So this is what I wanted to convey you guys, that you guys are working hard and you have this dream that you want to go in CLAT. So do not be dejected कि नहीं मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है. Make sure if you have time, with a proper dedication and consistency, you can do it. All right. So I hope you found this video helpful. Stay tuned for more such video. Do join our Telegram channel for regular passages, complimentary passages for practice. To subscribe to our YouTube channel so that you do not miss out with some regular videos that we provide you there, like informative video or daily updates on law. Along with that, you can join our Facebook and Instagram channel, wherein you will be notified on a real basis that what's going on in the field. Okay, so wish you all the best. Thank you so much for listening to the video. Do comment in the comment section if you have any queries. We will be more than happy to help you. Thank you so much.